हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.3 को आज हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.3 है, उसमें फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर की ये रेडियस की एक सीट है, ऐसे यूँ। ठीक है, तो इसमें से एक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल है, कट कर लिया गया है। तो यहाँ से कितना है ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ से कितना है ये 4 सेंटीमीटर। तो इसमें कैपिटल आर यानी आउट रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और ये इनर रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर इनर रेडियस है। ये इनर रेडियस छोटा आर जो है वो मैंने इनर रेडियस कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये कट कर दिया। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग सीट है वो ये वाली है, ये तो रिंग बनता है। तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट, तो यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट, तो इसको कैपिटल आर से लिखता हूँ मैं, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल रिमूव वो आर लेते हैं, वो कितना है 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो यहाँ पे क्या करेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट है वो कैसे निकालते हैं हम लोग कि जो आउटर सर्कल है उसके अंदर से इनर सर्कल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रिमेनिंग सीट का आ जाएगा। तो ये क्या है पाई और बड़े आर इसका स्क्वायर माइनस पाई और ये छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग पाई की वैल्यू ये यहाँ पर 3.14 दे रखी है तो इसको 22/7 ले लेते हैं। पाई आपका 22/7 लेते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। तो हम लोग इसमें करके देख लेते हैं। तो पाई तो ऐसे कैसे, और इसमें क्या करता हूँ आर प्लस आर और दूसरे में आर माइनस आर। ठीक है, ये हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ किया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और यहाँ पे होगा इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी आपकी लगती है। ठीक है, तो ये पाई तो अभी आपको ऐसे ही रखना है। तो एक पर दोनों आर को जोड़ देता हूँ, तो 4+3 और दूसरे ब्रैकेट में 4-3 मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे पाई को मैं 22/7 ले लेता हूँ, 22/7 और ये कितने हो गए 7 और यहाँ पे 1 हो गया। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 को 1 से गया तो 22 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें हमने पाई की जो वैल्यू है 22/7 लिया, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो गई। लेकिन अगर हम पाई को यहाँ पे 3.14 रखते हैं तो कैलकुलेशन आपकी काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये तो इतना तो ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो यहाँ तक तो मेरा हो ही गया था। तो यहाँ से इसको मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। पाई यहाँ से और ये 7 और यहाँ पे 1। ठीक है, ये 7 हो गया 1 हो गया। तो पाई की वैल्यू कितनी लेता हूँ 3.14 × 7 × 1। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं तो ये कितना आता है। अगर हम इसको करते हैं तो ये इतना आ जाता है। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की अगर ये वैल्यू लेते हो तो ये वाला आता है, और पाई की अगर ये 22/7 यानी 22/7 लेते हैं तो ये 22 पूरा आंसर आ जाता है। तो वो आपकी मर्जी स्टूडेंट्स कौन सा करना चाहते हैं। पाई की वैल्यू अगर कुछ भी नहीं दे रखी तो आपको ये वाला करना है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन में क्या है, ये साइमा कोई wants to put a lace on the edge of a circular table cover a diameter of 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost. If 1 meter of lace cost ₹15, take pi is equal to 3.14. पाई की वैल्यू आपकी बार भी फिक्स कर रखी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सर्कुलर है, ये आपका सर्कुलर है। ठीक है, ये टेबल कवर है, तो इसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है, और उसके बाद ये लेस जो है उसकी कॉस्ट के लिए पूछा है। तो इसमें इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस हम लोग अपना ये भी निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग अपना ये आगे करेंगे। तो इसका जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है यहाँ से,
ये डी दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ टेबल कवर, तो यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ मैं, डायमीटर ऑफ टेबल कवर, और इसको डी से डिनोट करता हूँ, ये कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, तो ये क्या आएगा पाई मल्टीप्लाई डी, यानी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा वो, ठीक है। तो पाई आपका कितना है यहाँ पे, ये दे रखा है 3.14, ठीक है। और ये कितना दे रखा है आपका, डी कितना दे रखा है 1.5, ठीक है। तो ये आपका इतना मीटर आ जाएगा। अभी क्या करना है, उसकी कॉस्ट भी दे रखी है, तो कॉस्ट के लिए फिर हमें इसको करना पड़ेगा। तो ये इतने मीटर जो लेस है वो आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, तो रुपीज़ कितनी है 15। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कॉस्ट, और इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करता हूँ। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आता है, तो इस तो सोल्व नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर लेस, तो रुपीज़ कितने हो जाएंगे 15 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा है। तो इसमें जो मल्टीप्लाई हमारा आएगा वो आएगा 70,650, ठीक है। तो इसमें पॉइंट इसका एक के बाद और इसका 2 प्लेस इसमें, 1 प्लेस इसमें, 3 प्लेस के बाद लग जाए, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रुपीज़ आ जाएंगे, क्योंकि रुपीज़ में आपको 3 प्लेस नहीं 2 प्लेस लेने होते हैं। तो रुपीज़ कितना आएगा 70.65, यानी 70 रुपीज़ 65 पैसे, ठीक है। ये इतनी कॉस्ट आएगी, वो जो लेस उसमें लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो मल्टीप्लाई है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे करके देखा, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने करके देख लिया है। तो ये आपका इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में स्टूडेंट्स क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 10.3 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 10.3 है वो फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।